अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। आज इस व्लॉग में जो है वो कनाडा में एक दस्तावेज़ी फ़िल्म जो है उसको रिलीज़ किया गया है, उसके ऊपर मुख्तसरन जो है वो बात की जाएगी। इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से आज के इस व्लॉग में मैं कनाडा में जो सिखों का कत्ल किया गया था और जो सिख रहनुमा हैं उनके जो कत्ल पर मुश्तमिल एक मबनी जो दस्तावेज़ी फ़िल्म है वो रिलीज़ की गई है। उसके हवाले से जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं और उनको जो है वो उनका जो किरदार है और ख़ास तौर पर जो सिखों के कत्ल है उनमें मुलविस होने के जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। आज इस व्लॉग में जो है वो सिख कम्युनिटी के हवाले से बिलखुसूस जो खालिस्तान फ्रीडम के वो सिख रहनुमा हैं उनके हवाले से बात की जाएगी और सिख रहनुमाओं को जो है वो कैसे बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया गया और उसके पीछे किन कुव्वतों का जो है वो किरदार रहा है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। कनाडा में रिलीज़ होने वाली दस्तावेज़ाती फ़िल्म जो है उसके ऊपर बात की जाएगी और जो सिख रहनुमा हैं उनको किस तरह और कैसे जो है वो कत्ल किया गया इसके बारे में भी मुख्तसरन जो है वो आज के इस व्लॉग में जो है वो बात की जाएगी। सबसे पहले जो है वो कैनेडियन फ़िल्म के दस्तावेज़ाती फ़िल्म के बारे में आपको बताता चलूँ तो उसके मुताबिक जो है वो अब एक कैनेडियन दस्तावेज़ाती फ़िल्म जो है वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतल्लिक़ ख़तरनाक इंकशाफात के साथ रिलीज़ कर दी गई है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 5th स्टेट नामी तहक़ीक़ाती दस्तावेज़ी फ़िल्म नशर कर दी गई है जबकि जिसमें खालिस्तान तहरीक रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर और गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगाया गया है। और ये दस्तावेज़ाती फ़िल्म है जिसमें जो इल्ज़ामात हैं वो दोनों सिख रहनुमा जो हैं वो खालिस्तान के जो सिख रहनुमा थे उनका जो कत्ल है उनके इल्ज़ामात जो हैं वो डायरेक्ट मोदी के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। जबकि दस्तावेज़ी फ़िल्म में हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के वक्त की खसूसी वीडियो जो है वो भी उस दस्तावेज़ाती फ़िल्म का हिस्सा बनाया गया। जबकि इसी फ़िल्म को जो है वो दस्तावेज़ी फ़िल्म है इसको इंडिया में मुकम्मल तौर पर बैन किया गया था और इंडिया में बैन किया गया जबकि कनाडा में इस फ़िल्म को रिलीज़ कर दिया गया है और इसमें जो इल्ज़ामात हैं दोनों सिख रहनुमाओं के वो मोदी पर लगाए गए हैं। दस्तावेज़ी फ़िल्म में मोदी के मुलविस होने के मजबूत शवाहिद पर जस्टिस ट्रूडो ने खुलकर भारत पर इल्ज़ाम लगाया जबकि 5th स्टेट में कनाडा में मुकीम दीगर सिखों के इंटरव्यूज़ भी शामिल किए गए हैं। और ये जो दस्तावेज़ी फ़िल्म है इसमें जो इल्ज़ामात हैं वो भी लगाए गए हैं जबकि दीगर जो सिख रहनुमा हैं जो ख़ास तौर पर खालिस्तान के एक्टिव जो रहनुमा हैं उनके हवाले से और दीगर सिखों के भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में जो है वो शामिल किए गए हैं। जबकि सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू के मुताबिक मोदी ने अजित डोवाल के मशवरे पर राह के सरबराह को मेरे कत्ल की हिदायत की। कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का हुक्म दिया था। ये इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के बारे में आपको बता रहा हूँ जबकि वाज़ेह रहे कि अमेरिका में गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर लगाया गया था। जबकि फ़र्द जुर्म के मुताबिक निखिल ने कत्ल की साजिश के लिए ऐसे शख्स से मदद मांगी जो मुखबिर निकला और फ़र्द जुर्म में ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि जून में कनाडा में 3 अफराद को कत्ल करने का मंसूबा था। ये जून की बात है जब मुख्तलिफ जो है वो मोदी के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे और उस हवाले से जब फ़र्द जुर्म में ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि जून में जो है वो कनाडा में 3 अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। वाज़ेह है कि हरदीप सिंह नज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। ये सिख जो रहनुमा थे इनको जो है वो कनाडा में और अमेरिका में जो है वो कत्ल किया गया और इसके पीछे राह जो है वो मुलविस थी और राह के मुलविस होने के बायस जो है वो इन सिखों को जो है वो कत्ल किया गया था। जबकि सिख फ्रीडम जिसमें खालिस्तान फ्रीडम है उसको बड़ा ज़ोर व शोर से जो कनाडा और अमेरिका में इस वक्त भी जारी है और उसके रेफरेंडम जो है वो गुज़िश्ता जो है वो साल हुए और उसकी डिटेल्स जो है वो भी एक व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कितने सिख कम्युनिटी जो है वो एक बड़ी तादाद में उन्होंने वोट कास्ट किया था और उस रेफरेंडम में अपना हिस्सा जो है वो लिया था। कनाडा और अमेरिका दोनों बड़े जो ताकतें हैं वहाँ पर सिख मूवमेंट जो है वो खालिस्तान फ्रीडम जो है उसके हवाले से सिख जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। दूसरी जानिब उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी रहता है और इंडिया की जानिब से ख़ास तौर पर मोदी सरकार जो है वो उनको कत्ल करने के मंसूबों में भी बढ़ चढ़ कर इसमें मुलविस पाई जाती है जिसके इल्ज़ामात और जिसके सबूत और शवाहिद जो है वो इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में भी दिखाए गए हैं और इस दस्तावेज़ी फ़िल्म को
جو ہے وہ کینیڈا میں تو ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ دستاویزی فلم جو ہے وہ انڈیا میں بین ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو انڈیا میں کس قدر مشکلات کا سامنا ہے، اور دوسرے اگر بات کی جائے بیرونی ممالک کینیڈا اور امریکہ میں بھی سکھ کمیونٹی جو ہے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو روابط ہیں اس پر بھی ہمیشہ سے دونوں کے درمیان تلخی جو ہے وہ رہتی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ محفوظ رہی ہے، اور ان پہ ایسا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تشدد یا کوئی دیگر قتل و غارت کے کوئی بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ سیکولر چہرہ جو ہے وہ مودی کا وہ یہاں پر ایسے عیاں ہوتا ہے کہ وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں، اور سکھ کمیونٹیز کے جتنے بھی جو خالصان سے ریلیٹڈ جتنے رہنما ہیں ان کے قتل میں ملوث پایا جاتا ہے مودی۔ تو یہ ایک طرف تو مودی سرکار کا ایک یہ رویہ ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کا ایک رویہ جو ہے وہ بھی سامنے ہے کہ وہ یہاں پر موجود اقلیتیں، خاص طور پر جتنی بھی اقلیتیں یہاں پر موجود ہیں ان کو مکمل طور پر آزادی اور ان کو مذہبی طور پر بھی آزادی جو ہے وہ حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب سکھ کمیونٹی کے قتل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ را جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، اور جتنے بھی 3 سکھ رہنما جو ہے ان کو قتل کیا گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ را کا ہاتھ تھا، اور را کی جانب سے ہی ان سکھوں کو جو ہے وہ سکھ رہنماؤں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل جو ہے وہ امریکہ میں سکھ رہنما جو ہے خالصان سے جڑے ہوئے ان کو قتل کیا گیا، کینیڈا میں سکھ جو رہنما ہیں خالصان کے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ سکھ کمیونٹی کے رہنماؤں کو قتل کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ مودی سرکار کی جانب سے اور انڈیا کی جانب سے یہ جاری ہے۔ انڈیا کیونکہ کافی زیادہ اس چیز سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کہیں خالصان موومنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ زور نہ پکڑ جائے، اور انڈیا میں جو خالصان کی موومنٹ ہے وہ اس قدر اسٹرانگ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے مودی سرکار جو ہے اس کو کافی زیادہ یہاں سے مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کو مودی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشانی اسی بات کی لاحق رہتی ہے کہ کہیں یہ کینیڈین جو سکھ رہنما ہیں وہ خالصان فریڈم کو جو ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ انڈیا میں بھی نہ لے کے آئیں، جیسا کہ کینیڈا اور امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ بھی ہے، اور خالصان فریڈم کے حوالے سے بھی سکھ جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سکھ کاز کے حوالے سے جو خالصان موومنٹ کو کامیاب کروانے کے حوالے سے اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سکھ رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے اس خالصان موومنٹ جو ہے اس کو کامیاب کروا کر ہی دم لیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سکھ کمیونٹی کے جو یہ رہنما ہیں یہ مودی سرکار سے جو ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں، اور مودی سرکار جو ہے وہ کیسے تمام اپنے اقلیتوں اور بالخصوص سکھ کمیونٹی کو جو ہے وہ انصاف کیسے دے سکتے ہیں۔ جبکہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی بڑے کھل کر الزامات جو ہیں وہ عائد کیے ہیں، اور انکشافات جو ہیں وہ بھی اس دستاویزی فلم میں جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مودی جو ہے وہ کس قدر ملوث ہے ان سکھ رہنماؤں کے قتل میں۔ تو میرا آج یہ ویلاگ جو ہے وہ سکھ کمیونٹی اور بالخصوص جو یہاں پر جو ریفرینڈم جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، اور مکمل طور پر اس ویڈیو کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔